जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। जैसा कि आपकी बहुत डिमांड थी कि सर 1600 मैथ वॉल्यूम नंबर 4 को आप करा दीजिए, मैंने आपकी डिमांड में ये भी किताब चालू कर दी सिर्फ नाम मात्र के शुल्क में। यानी आप थोड़ा सा हमको सपोर्ट करें जिससे हम बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। एक बेहतर क्यों आप समझो, जैसे ये किताब मार्केट में हिंदी में है, हम जो क्वेश्चन कराएंगे वो बाइलिंगुअल कराएंगे, यानी हिंदी भाषी भी पढ़ सकता है, इंग्लिश भाषी भी पढ़ सकता है और मोहब्बत से सीख सकता है। इसके लिए करना क्या होगा उसको आप समझ लीजिए। डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप। कहां से? प्ले स्टोर से। वहां पर ये कोर्स आपको देखना होगा। आरआरबी एनटीपीसी सीयूटी 1 2021 1600 क्वेश्चन जिसमें 50 या 51 सेट होंगे जिन्हें जबरदस्त तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। बाइलिंगुअल का मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में। यह किताब हिंदी में आती है, मैं बार बार बताऊंगा, समझो। इसको बाय करने के लिए आपको करना क्या है, बहुत आराम से कर सकते हो। प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड किया, फिर वहां पर जाना, होम की जगह स्टोर में क्लिक करना। कहां क्लिक करना? स्टोर में क्लिक करना। ये स्टोर में आपने क्लिक किया। स्टोर में क्लिक करने के बाद आप रिकॉर्डेड क्लासेस में जा सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्सेस पे। रिकॉर्डेड कोर्सेस में जाना, ठीक है। यहां से स्पीड टेस्ट बाय करने की जरूरत नहीं है, याद रखना। रिकॉर्डेड कोर्सेस में जाना, जब क्लिक करोगे तो कुछ ऐसे कोर्सेस आ जाएंगे। यहां देखो पहले से ही हमने आपको डिस्काउंट के लिए यहां कूपन दिखाएगा, यहां कूपन शो कर रहा है। अभी ये फीस आपको 100 रुपए दिखा रही है, पहले भी 200 था, उससे भी 100 हमने और आपको ऑफर दे दिया है इतना। और इसमें हमने पीडीएफ भी प्रोवाइड करना चालू कर दिया है, जो हम पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ। अब यहां पर आपको ये 100 रुपए दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक नहीं करना है। ऐसे ऐसे व्हाट्सअप फेसबुक चलाते हो, स्क्रॉल करते हुए ऊपर ले जाना। जहां ऊपर ले जाओगे तो वहां कहीं लिख के आएगा प्लेटफॉर्म 50 कूपन कोड। ये अप्लाई कर दोगे तो ये 50 रुपीज में हो जाएगा और इसे आप बाय कर सकते हो और सेशन को पढ़ सकते हो। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सॉल्व द फॉलोइंग। इसको सॉल्व करना है, याद रहे, बड़े आराम से सॉल्व कीजिए। 4:1/3, 4 × 12 1 13, 13/3, 5 दूना 10 4 14, 14/5 और ये डिवीजन लगा है तो 3 दूना 6 और 1 7, 7/3। लेकिन इसको रिवर्स कर दीजिए 3/7। दोस्तों पेशेंस रखना, 3 से 3 गया, 7 से ये 2 टाइम्स गया, बोलो मगर प्यार से, तो 26/5 आ गया। ये समाज इसे 5:1/5 बोलता है। तो पहले का आंसर आपके सामने है 5:1/5। प्यार से पढ़िए, हर चीज को धीरे धीरे सीखिए, सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। माना जाता है कि इस सेट में शायद 3 ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से समझेंगे, इसको एज ए कॉन्सेप्ट लिखेंगे और ये कॉन्सेप्ट होता है, हमने बहुत प्यार से YouTube में ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा एसएससी वाला पढ़ाया हुआ है। हाथ जोड़ के बता रहे, एसएससी वाला अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री जो बच्चे सीबीडी 2 की तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ना। ग्रुप डी वाले कोई नहीं जरूरत है, जो पहले प्रीवियस ईयर है वही पढ़ लो, बहुत है। पर कौन? एनटीपीसी सिविल 2 वाले, समझ गए कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर एम। यहां प्लस लगा है तो यहां माइनस, साइन कॉस वाले में यहां प्लस तो माइनस, ये बी इसमें आ जाएगा और ये ए यहां आ जाएगा बराबर एम। तो जब इनके वर्गों का योग करके सब सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आता है a² + b² बराबर m² + n²। एसएससी की सही से कोई किताब लगाओगे
तो ये क्वेश्चन कम से कम 30 बार सेम पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा, 30 बार। अब देखो जहां थोड़ा खतरा होता है चीजों को समझना, 5 12 5 12, अब कह दो सर यहां इंटरचेंज नहीं है। देखो ये वाला 5 अब कॉस के साथ पहुंच गया, ये वाला 12 कॉस के साथ था तो साइन के साथ, और प्लस की जगह माइनस, तो आगे पीछे कर सकते हो क्योंकि होल स्क्वायर में कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसका जो आंसर आएगा बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 का, 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चा जानता है कि 5 का 25 होता है, 12 का 144, ये 169 के बराबर, यानी x बराबर 0 आएगा। तो इसका आंसर बच्चा 0 हो जाएगा। बोलो मगर प्यार से, इस सेट में शायद 3 से 4 ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, याद रहे सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ना, किस चैप्टर से कितनी बार क्या आ जाए कोई नहीं जानता। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की अपार सफलता के बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यदि 10 पेंसिल और 12 पेन का क्रय मूल्य 150 है, 10 पेंसिल 12 पेन का जो मूल्य है वो 150 है, तो हमसे कहता 30 पेंसिल 36 पेन का मूल्य क्या होगा। देखो ये एक ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को देखकर भी आंसर बता सकते थे कि इसका ये 3 टाइम्स, इसका ये 3 टाइम्स, इसका ये भी 3 टाइम्स होगा। हमने इसलिए लिखा जिससे आप समझ जाएं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से आ गया ट्रिग्नोमेट्री का, इसीलिए बोल रहा हूं। अब जैसे हमने अभी हाल ही में आपसे कहा था कि साइन 15, टेन 15, कॉट 15, ये सब वैल्यू याद करो। हमने कई सेट में लिखवा भी दिया है, तो इन्हें तैयार कीजिए। फिर भी हम यहां लिख देते हैं कि देखो साइन 15 की जो वैल्यू होती है वो √3 - 1/2 होती है। कॉस 15 की जो वैल्यू होती है वो √3 + 1/2 होती है। जब हम बात करते हैं किसकी, टेन 15 की, तो वो इसकी 2 वैल्यू होते हैं, एक होती है √3 - 1/√3 + 1, और एक जो हमें इन क्वेश्चनों में यूज करना होता है वो 2 - √3 वाला। सेम ऐसे कॉट 15 की और याद कर लो, ये 2 + √3 होता है और इसका रेसिप्रोकल। अब एक बात को समझो, इन्हीं के कॉम्प्लीमेंट, जैसे टेन 15 का पूरक तो कॉट 75 होता है, 75 होता है, कॉट 15 का पूरक तो 1075 होता है। तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। जब यहां क्वेश्चन में आते हैं तो ये 10 15 लिखा है, कॉट 75, समाज इसी को 10 15 भी कहता है। यहां 1075 समाज इसी को कॉट 15 भी कहता है, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पूरक होते हैं। मासूम से दोस्तों, तो आप देखो ये हो गया 10 स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 15 डिग्री। एक चीज समझो, डरना नहीं, सीखना है। इसकी वैल्यू 2 - √3 दी गई है तो यही रख दो, और इसका होल स्क्वायर। सेम चीज बगल वाले का आपको मालूम होना चाहिए, सीधे वैसे तो याद ही होना चाहिए, कुछ पेपर में दिया ही नहीं होगा, ये भी समझो। तो कॉट 15 2 + √3। यहां पर भी आपने एक प्रॉपर्टी हमने 50 बार यूट्यूब में बताई है, और ज्यादा हो सकता है 100 बार के ऊपर बताई। क्या, a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, जो कि 2 टाइम्स होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर। यूथ कंपटीशन की किताब जो हमने पढ़ाई हुई है उसका रिवीजन जरूर करना, जैसे हमने पढ़ाया, क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ाई है। बाकी जैसी श्रद्धा, जिस दिन जिस सिलेक्शन होगा उस दिन मेरी याद आएगी, पढ़ाया था सर ने, ऐसा कहोगे। तो ये चीज आगे पीछे लिखा हो कोई दिक्कत नहीं। तो 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 7 दूनी 14, यानी 14 इज द राइट आंसर। 14 इसका सही उत्तर है। बोलो हाँ,
दोस्तों अच्छे से सीखिए और चीजों को जानिए, ठीक है। एक मासूम सा बच्चा कह रहा है कि प्रभु देवता कि सर 450 गलत आंसर है। अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेंसिल एंड 12 पेन 150, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 पेन, 30 पेंसिल ही है ना पहले, 36 पेन। कैसे गलत है? 10 का 3 गुना 30 होता है, ये भी 3 गुना। अब बाकी हो सकता है मैं गलत हूं भाई, अब मैं क्या कहूं? मासूम सा बच्चा है, कैसे बताऊं? हो सकता है मजाक ही कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। आजकल टाइम पास भी तो बहुत दुनिया करती है। तीसरा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सारे टॉपिक पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 5, इसीलिए कई बार बोला है कोई टॉपिक छोड़ना नहीं, उसको पढ़ना ही है। देखो आज ही हमने इसका फंडा बताया इसी क्वेश्चन का, और सेम फिर से आ गया। सर ये कब बता दिया आपने? वाई दिस कोलावरी? हमने यही तो बताया कि ए साइन थीटा बी कॉस थीटा बराबर अगर एम के है तो प्लस की जगह माइनस, ये इंटरचेंज होना चाहिए। अब मान लो ये पोर्शन पहले लिख दे या बाद में, उससे मतलब नहीं है, इंटरचेंज होना चाहिए, बस ये ध्यान रखो। तो ये रिजल्ट होता है, कैसे आता है? इनके वर्गों का योग करके आता है। वो बात की बात है, याद करो, क्योंकि 30-40 क्वेश्चन इस समाज में है और इस पेपर में 2 बार आ गया। अब जब इस क्वेश्चन को देखा और गलती से याद आ गई किसकी? प्रकाश सर कानपुर वाले की, तो आसान है और क्या। जब मेरी याद आ रही है तो क्वेश्चन भी याद आएगा। ये 1 है, ये 1 है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ इंटरचेंज में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, प्लस से माइनस। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस 7/4, 1/4। भाई 4 दूना 8 में से 7 गया 1/4, तो x बराबर 1/2। यही इसका आंसर है। तो चीजों को अच्छे से सीखेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं मेथड भूल जाते हैं, रिवीजन काहे के लिए होता है? 3 साल से एग्जाम अभी तक सही से नहीं हुए, ठीक है, अभी तक तुम मेथड भूल ही रहे हो, कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? रिवीजन, नोट्स बनाइए। अरे आपके टीचर ने भी पढ़ा होगा तो मेहनत से कई बार पढ़ा होगा, तभी तो इतने प्यार से पढ़ाता है। विचार कीजिए, एक चीज समझो, ये 20 है, अब यही ये ब्रेक भी हो रहा है, आपको नहीं दिख रहा पर हो रहा है। कैसे? 5 चौका 20, पहले बोलो हाँ, 5 चौका 20 होता है। यहां एक बार चेक कर लो हिट एंड ट्रायल में, 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, 41 भी हो गया। तो बस इसका प्यार से एलसीएम ले लो, ऊपर आएगा x प्लस वाई, एक्स वाई, x प्लस वाई 5 और 4 तो योग 9, नीचे 20, 9/20 इसका आंसर। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, शायद ये 31 जुलाई 2021 वाले सेट में भी ये क्वेश्चन था, शिफ्ट 1 में। चले इस क्वेश्चन को समझेंगे बढ़िया से, बढ़िया से, टफ नहीं है, बढ़िया से। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, डिस्काउंट वाला है। एक आदमी क्रय मूल्य से 4% हानि पर फूल बेचता है, फ्लावर, आजकल तो फ्लावर बोलते रहते हैं लोग। तो 4% हानि पर बेचता है, इसका मतलब मान लो 100 रुपया का कोई चीज है और आपको कह रहा भैया हम तो लॉस में बेच रहे हैं, कि 100 की चीज हम 96 रुपए में बेच रहे हैं। समाज सेवा कर रहे हैं भाई, नहीं समझे? जैसे कभी कभी क्या होता है कि सब्जी वाले के पास जाओ रात में कहता भैया हम तो 100 रुपया किलो लाए थे, अब तो सब खत्म ही हो गया है, लो अब हम आपको 4% हानि 96 में दे रहे हैं, काहे को हम घर लेके जाए, थोड़ा सस्ते में बेच दे रहे हैं। लेकिन परंतु 25 ग्राम के बाट के स्थान पर 20 ग्राम बाट का इस्तेमाल करता है, तो यहां तो उसने क्या किया, 4% डिस्काउंट दिया और इधर साइड में खेला कर दिया। क्या खेला किया कि तुम कह रहे भैया 25 ग्राम दे दो, तो तुमने तो पैसा 25 ग्राम का दिया। हम कहे अच्छा रात में आयो अंधेरे में तो
हमने तुम्हें थमा दिया 20 ग्राम, तो सीधी सी बात, उसके बाद हमें लाभ ही होना है, और ये बहुत होता है। ठीक है, हर बंदा अपने आप को होशियार समझता है, होता नहीं। 25 से ये गया कितनी बार, 4 बार। मालूम चला 80 की चीज 96 में चिपका दी, तो हो गया प्रॉफिट। अब चाहो 16 से काट लो, 5 की चीज 6 में, दोनों का अंतर 1/5 गुणा 100, 20% का क्या हो गया, खेला, यानी लाभ हो गया। किसे, सब्जी वाले को। चिल्ला रहा था हानि हानि, और उसने क्या कर दिया, लाभ ले लिया। देखो कैसे, मैं बिल्कुल बता दूं आपको, आज बिल्कुल कड़वा सत्य बता दूं। आलू खरीदने जाओ तुम, सिर्फ आलू खरीदने, 5 किलो आलू लेके आना, तो आलू वाला अब तो डिजिटल वाला भी लगाने लग गया है, तब भी खेल जाता है। ठीक है, और बाकी फिर जाना कहीं दूसरी जगह तौलाना, खुद ही समझ में आ जाएगा। वो हल्का सा 2 4 10 ग्राम नहीं है, 50 ग्राम तक की खेला हो जाता 5 किलो आलू में। समझ गए, नहीं समझे तो कोनो बात है नहीं। और जो ऐसे करके तौल रहे वो तो खेलेंगे खेलेंगे। देखो, एक आदमी क्रय मूल्य से 4% हानि पर फूल बेचता है, इसमें भी खेला होता है। भाई 100 रुपया का फूल था, सड़ जाएगा फूल, भैया हम 4% हानि में फूल बेच रहे हैं, आधे दाम में भी बेच जाते हैं लोग, जो बात हकीकत है। तो 100 रुपए की चीज 96 में, परंतु 25 ग्राम बाट के स्थान पर 20 ग्राम, यानी तुमने कहा भैया 25 ग्राम फूल दे दो, हम क्या दे रहे हैं, 20 ग्राम दे रहे हैं, बस कमा लिया। अब वो नहीं समझो तो कोनो बात है नहीं, फिर नहीं समझ में आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। सभी लोग पढ़ाई पर फोकस कीजिए, अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, बाकी चर्चाएं बाद में करते रहेंगे। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई 2:1 यानी 2x और x है। आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान 3 और 4 है। यहां खेला होगा, अभी समझो। संख्यात्मक मान बोला गया किसके, पहला परिमाप शब्द बोला गया, परिमाप सम ऑफ ऑल साइड यानी 6x, और क्षेत्रफल क्या होगा 2x इंटू एक्स यानी 2x स्क्वायर बराबर 3/4। बोलो हां, बराबर 3/4। दोस्तों समझ गए ना, ऐसे ऐसे काट लियो, x बराबर 4 आ गया। हमसे कहता है आयत की लंबाई क्या होगी, 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया। आपको मैंने 50 बार क्या कम से कम आपको बता रहे हैं। अच्छा, इंग्लिश में पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है ना, आपको बता दे 50 बार नहीं, कम से कम 500 बार हमने कहा होगा। कई वीडियो स्पेशली बनाए होंगे कि भैया यूथ कंपटीशन का मेंसुरेशन जैसा मैंने पढ़ाया है, मेरे से एक बार पढ़ लोगे यूट्यूब में। और ये भी बता दे, लाखों लोगों ने मेरी बात मानी है, जाकर व्यूज देखो जाके, अगर आपको व्यूज ही देखना है कि टीचर के व्यूज क्या है। ठीक है, लाखों लोगों ने पढ़ा है, और अच्छे से देखना तो कमेंट ही पढ़ लेना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी बताई है कि जैसी आपकी श्रद्धा, बताएंगे तो आपको हर बार हम ये बात। ठीक है, सुनना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर दिस वन कहता है एक संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 2% का योग। अब बच्चा यहां क्या चाहता है, इस क्वेश्चन चाहता है बच्चा तुरंत शॉर्टकट दे दो सर, शॉर्टकट दे दो। अरे भैया एक लाइन का वैसे भी होना है, अब यहां कौन सा शॉर्टकट दे। कोई संख्या मानो x, उसका 3%, देखना अभी एक ही लाइन में होगा। दूसरी संख्या y, उसका 2% का योग, पहली संख्या के 3%, x के 3%, दूसरी संख्या y के 5% के योग का 3/4 है। बस यही लाइन है, बस हो गया। अब क्या, यही लाइन है। अब इसको सॉल्व करना है, देखो कैसे सॉल्व करना वो समझो। मोटा मोटा 4 त्यां 12, 3 त्रिका 9, 12 में से 9 गया, 12 में से 9 गया, ये समास 3 कहेगा तो यानी 3x लिख दो। और क्या,
4 दूना 8, 5 त्या है 15, 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया, 7 आएगा। तो ये समाज क्या आएगा, x/y 7/3। अब कह दो बिल्कुल ही शॉर्ट कर दो, तो कहां से? देखो कुछ क्वेश्चन में लिखने से ही आपके आंसर आएंगे, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये 9 था। एक्चुअल में आज नंबरिंग करना भूल गए, ठीक है, मेहनत करते मेरे भाई, मेहनत, क्योंकि बाइलिंगुअल है। आप खुद ही देखिए, जो किताब आती है प्लेटफॉर्म की वो हिंदी में आती है, बाकी आप समझदार हैं, ये मेहनत है, अलग अलग किताबों का खेला करके। कहता है A to B to C, यदि A बराबर 2/3, B बराबर इतना, तो आंसर क्या होगा? अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, सम। तो एक चीज समझना, अच्छा कोई बच्चा ये ना सोचना कि मतलब ये क्वेश्चन नंबर 10 सर को कैसे याद है। एक्चुअली में स्लाइड में यहां नंबरिंग होती है इधर, तो यहां 11 नंबर चल रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। हाँ, ये ना सोचना प्रकाश सर, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ नंबरिंग कि इतने बड़े ज्ञाता नंबरिंग तक की याद रखे हुए हैं, तो कौन सा नंबर है, ये मत सोचना, ठीक है। हाँ, कल को तुम ये कह दो देवताओं समझो, A के सामने 2 है, B के सामने 3 है, तो 2:3 आएगा। B के सामने 1 है, C के सामने 3 है, तो 1:3 आएगा। मासूम से दोस्तों, ये 2 एकम 2 ऐसे और ऐसे, तो 2 एकम 2 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, और 3 त्रिका 9 हो गया, यानी 2:3:9 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां, प्यार से पढ़िए, हर चीज पढ़िए, धीरे धीरे सीखिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के सामने। एक चीज समझना, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस समझना। ऐसे क्वेश्चनों में बच्चा घबरा जाता है, शॉर्टकट ही बताएंगे। एक चीज समझो, मैंने आपको बहुत अच्छे से लिखवाया था, यूथ में लिखवाया था, शायद इसका हमने शॉर्टकट ना भी बताया हो यूथ में, तो आज हम बता दे रहे। समझो, जब भी कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है, मैन फ्लैग ट्री पोल को क्रॉस करती है, तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है, बस। और यहां पर क्या है कि एक ही रेलगाड़ी है, पहले बात को समझो, एक ही रेलगाड़ी है और 2 व्यक्तियों को क्रॉस कर रही है। एक को क्रॉस करने में 10 सेकंड लगता है, दूसरे को 8 सेकंड। तो जो ट्रेन व्यक्तियों को क्रॉस कर रहा है, तो अपनी ही तो लेंथ को क्रॉस कर रहा है, यानी दोनों केस में डिस्टेंस बराबर होगी। नहीं समझे? मैं ट्रेन हूं और चींटी क्रॉस कर रहा हूं, सीधी बात है। और चींटी को क्रॉस, भाई ट्रेन बड़ी होती है और चींटी छोटी होती है, रेलगाड़ी बड़ी आदमी छोटा, ये समझ लो। तो चींटी क्रॉस करो तो मैं अपनी ही लेंथ को क्रॉस कर रहा हूं, बस ये है। समझ गए कि नहीं समझे? बाकी स्वयं जिम्मेदार। तो दोनों केस में लेंथ बराबर होगी, किसकी? ट्रेन की। तो डिस्टेंस बराबर होगी, और डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। बोलो हां। अब समझेंगे, पहली रेलगाड़ी पहले व्यक्ति को 10 सेकंड में और दूसरे व्यक्ति को 8 सेकंड में क्रॉस करती है, अभी समझना। और जो क्रमशः 4 मीटर पर सेकंड 10 मीटर की चाल से विपरीत दिशाओं में आ रहे थे, तो जो व्यक्ति है वो विपरीत दिशाओं में आ रहे हैं, टूवर्ड्स ईच अदर, यानी स्पीड भी ऐड होगी। क्या ऐड होगी? स्पीड। माना ट्रेन की स्पीड x है, तो पहले व्यक्ति को क्रॉस किया तो 4, मतलब पहले दोनों की स्पीड जुड़ गई, स्पीड इंटू टाइम। दूसरे को क्रॉस किया तो x + 10, बस एक लाइन का क्वेश्चन खेल लो मेरे भाई। 8x 10x 2x, ई 40 ई 80 तो 40 ही, x बराबर 20। सब मीटर पर सेकंड में है, तो यू मीटर पर सेकंड। कैसा लगा? बोलो बोलो, टेल। तो प्यार से पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। ठोको लाइक, और क्या, ठोको। 11 के बाद 12 नंबर बहुत पढ़ाया हमने। RS अग्रवाल में भी अलग से पॉलीगॉन पढ़ाया हुआ है। कहते हैं एक सम बहुभुज का बहिष्कोण 72 है।
तो उसका अंतः कोण क्या होगा? और देखो ऊपर क्या करा है, द एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेक्टेंगल पॉलीगॉन। नहीं, गलत है, रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, वो कभी कभी हिंदी इंग्लिश में मिस्टेक कर देते हैं लोग। ठीक है, ये रेगुलर वर्ड होता है। रेगुलर मतलब होता है समबाहुभुज, यानी सारी की सारी भुजाएं बराबर है। बहुत अलग अलग पढ़ाया हुआ है, हमेशा याद रखना। अंतःकोण बाह्यकोण का सम 180 होता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल का जो सम होगा वो 180 होता है, राइट। और गाइस बहिष्कोण यानी एक्सटर्नल 72 है, यू नो दैट इंटरनल 108, द सम ऑफ इज इक्वल टू 180। Now come to the question number 13 नंबर। देखो अब ये क्वेश्चन तो आसान है रेशियो का, पर पेपर में आपको बता दें, पेपर में 50% लोगों ने ये क्वेश्चन गलत कर दिया होगा। इन जनरल जब भी हम पढ़ते हैं क्वेश्चन तो बॉयज एंड गर्ल्स निकलता है। क्या कॉलेज में नहीं आपको पूछा गया कॉलेज में क्या तुम्हारे कॉलेज में लड़का और लड़कियां कितनी है? लड़कियां और लड़का नहीं बोलते, तो बॉयज एंड गर्ल्स माइंड में फिक्स होता है। तो यहां देखो खेल गया, एक क्लास में 60 छात्र हैं, उनमें से लड़कियों और लड़कों की संख्या 5:7 है। मतलब पहले गर्ल्स बोला गया है फिर बॉयज बोला गया, जल्दबाजी मत करना इन क्वेश्चनों में। तो 5:7 और कहता 5 लड़के कक्षा से निकाल दिए जाए। शैतान होंगे, निकाल दिया टीचर ने भाई, और क्या, जाओ भैया। तो ये 7 5 12 12 बराबर 60 के, यानी 5 गुना। बालक हैं 35, बालिका हैं 25। और कह रहा 5 लड़कों को निकाल दो। अभी देखो 5 लड़के निकाल दिए, तो ये क्या आ गया 30 आ गया, बालिका 25। अभी भी समझो, अभी भी खेल गया, ये गर्ल्स एंड बॉयज है और यहां खेल गया क्या, इसीलिए कहा 50% लोगों ने गलत कर दिया। लड़कों और लड़कियों का अनुपात चाहिए, ये बोल गया, मतलब बालक और बालिकाओं का रेशियो चाहिए 6 और 5, तो 6:5 आंसर। और लोगों ने जल्दबाजी में 5:6 मार दिया होगा, तो बालक और बालिकाओं का अनुपात होगा 6:5। इसीलिए मैंने कॉन्फिडेंस से बोला, क्या बोला 50% लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया होगा। तो प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए हर चीज को, ठीक है। अरे देवता, बालक कम हो रहा है, देखो एक तुम्हारे सामने एक गणेश करके लड़का है, वो भी 5:5 बोल दिया। क्यों बोल दिया हम जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा 14, समझे नहीं समझे? कब पेपर वाले बहुत दिमागी हैं। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, यानी x+2। बोलो मगर प्यार से, यदि आयत का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? मासूम से दोस्तों, शांति से सबको जोड़ लो। 4x + 4 आया बराबर 20 के, तो x बराबर 4 के आया। देख लो, आप खुद ही देख लो, आप इसमें कौन सा हवन कराएंगे हम। 4 गया 16, 4 से भाग तो ये, और ये हो गया 4 तो 6 और ये 4। हमसे कह रहा प्रभु एरिया बता दो। 6 चौक 24 इसका आंसर आएगा। 6 चौक 24 इसका आंसर आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 24 24 24 24। अब देखो ये क्वेश्चन, अब ये भी क्वेश्चन आपको बता दें, एटलीस्ट 20-80% लोगों का सही होगा, 20% ये क्वेश्चन गलत कर देंगे। सर काहे? वही कहा कराते हैं, किसी संख्या का 1/8 तो देखा, 1/4 को समझ नहीं पाए, वो हिंदी समझे कि 300 के बराबर है, लियो गड़बड़ा जाएगा। ऐसा होता है, आप मानो, जल्दबाजी में यही सब होता है। किसी संख्या के 1/8 के 1/4 मतलब 1/4 = 300।
तो हमसे कहता है उस संख्या का 1/5 बता दो, तो हम तुमका जाने। हमने कहा अच्छा ऐसी बात है तो बताइए। देखो वो संख्या इधर गुणा कर दो, 300 गुणे 8 चौक 32, और एक ये तो x की वैल्यू है, ये तो x की वैल्यू है, 1/5 यानी 5, ऐसे कर दो। 5 से ये 60 बार में गया, कर लो गुणा, 6 दूनी 12, 36 18 19, 1920 आंसर। 1920 is the right answer of this question. Question number 15. ठोको लाइक, बोलो हां। 1920। प्यारे दोस्तों मैंने इतना पढ़ाया, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप मेंसुरेशन हमसे पढ़ो, वैसे तो सभी हमसे पढ़ो, पर यूथ की जो किताब में मेंसुरेशन हमने छोटे छोटे फॉर्मूले लिखवा दिए, अगर पढ़ लोगे तो ये वाला क्वेश्चन बन जाता। सिर्फ 20% बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए होंगे सही से, रेलवे वाले, और एसएससी का अगर तैयारी कर रहा तो वो तो कर ही लेगा। बढ़िया क्वेश्चन। 16 नंबर हमने आपको अलग से बताया है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला जनरल वाला ये होता है, जाकर यूथ में देखना लिखवाया हुआ है, बताया हुआ था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल और सेमी पेरीमीटर, जिसे अर्ध परिमाप बोलते हैं। देखो इसमें क्या होता है, ज्यादातर राइट एंगल ट्रायंगल का आता है। चलो मैं लिखवाई देता हूं एक साथ फिर से, और क्या क्या करेंगे, एक साथ फिर से लिखवा देते हैं, समझो। इसमें क्वेश्चन किसके किसके बनते हैं, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल, इसका भी क्वेश्चन बहुत आया हुआ है। तो इसके अंदर एक सर्कल बन गया, इस सर्कल को इन सर्कल अंतःवृत्त बोलते हैं। इसकी त्रिज्या क्या है, ये परपेंडिकुलर यानी लंब, आधार और कर्ण, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या P + B - h/2 होता है। तो ये समकोण का हो गया। फिर उसी में ये परिवृत्त का समकोण का बहुत आता है, ये कर्ण का आधा होता है यानी R h/2 होता है। फिर पेपर में आता है क्या, इक्विलैटरल, ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो R = a/2√3 आता है। और इसके परिवृत्त की भी त्रिज्या आती है समबाहु त्रिभुज की, तो R = a/√3 होता है। मतलब इतना तो हम याद कराते हैं, साथ में हम ये भी बताते हैं कि अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर कोई सर्कल बन जाए उसका एरिया सीधे, तो इसका एरिया πa² होता है। और समबाहु त्रिभुज के बाहर कोई सर्कल बन जाए, मतलब ये वाला, तो परिवृत्त वाला πa²/3 होता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पेपर में आया, फिलहाल इस साल एनटीपीसी में आया हुआ है ये वाला, कि अंदर भी सर्कल बना, बाहर भी सर्कल बना, और जो पोर्शन बीच में बच रहा है इसका एरिया पूछा गया। तो जो बच्चे मुझसे पढ़े होंगे कर लेगा ना, बाकी तो सब स्वयं जिम्मेदार है। πa²/4 ये होता है डिफरेंस वाला। और हमने हर बार लिखवाया है इनका जनरल फॉर्मूला, R = δ/S। डेल्टा मतलब होता है एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, और S मतलब सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, और R यानी परिवृत्त की त्रिज्या ABC/4 डेल्टा। डेल्टा मतलब एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल। तो ये सब चीजें हमने भर भर के लिखवाई हुई है, बोलो मगर प्यार से। एक बच्चा कह रहा है यूथ बुक पढ़ाओ, अरे एक साल पहले पढ़ा चुके, अब का 10 बार पढ़ाएं, कहा चाहते हो, हद है, हद है। अब ये प्रैक्टिस नहीं कराएंगे तो भी आपको दिक्कत है। कौन सी दुनिया से हो, इसी दुनिया से हो कि कौन और दुनिया से हो? पूरा का पूरा यूट्यूब में निःशुल्क पढ़ा हुआ है, पर हम नहीं पढ़ेंगे। सब थ्योरी बताई हुई है, नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज का अंतः त्रिज्या 8 है तो उसका क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला जिसको याद है वही बादशाह, क्षेत्रफल चाहिए।
त्रिज्या क्या है 8 है, परिमाप 64 है, तो सेमी ये अर्ध परिमाप होता है तो वो 32, तो बस इसका आंसर डेल्टा बराबर 32 गुणे 8, 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 त्रिका 24 1 25, 256 आंसर। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो हां सर समझ गए। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। चले भाई आगे बढ़ते हैं। कहता है ए का 20% बी के 25% के बराबर है। देखिए ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, सही से समझना। 18 नंबर, ए का 20%, 20% 1/5 होता है। बी का, अच्छा ऐसा कर लो, ए का 20% लिख लो, हाँ, और बी के कितने 25% के बराबर, यही बोल रहा है, ऐसे लिख दो। मासूम से दोस्तों 5 से ये 4 बार में गया, 5 से ये 5 बार में, ए के सामने 5, बी के सामने 4, यानी ए अपॉन बी 5/4 है। बोलो हां। कहता बी के कितने प्रतिशत के बराबर है? अब देखो आगे कह रहा है ए का 28%, तो ए की वैल्यू 5 मान लो, 5 का 28%, बात को समझना। बी के कितना, तो बी 4 है, तो बी के x% के बराबर ये चाहता है। अब जो बच्चा पढ़ रहा है वो बादशाह है, और क्या। आप कह रहा सर ये हैप्पी बर्थडे, 4 से ये 7 बार, 7 पना 35, का है परेशान हो रहा हो। 35% आंसर, 35% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अरे ठोको 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 लाइक। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 18 नहीं है, अब ये 17 है। एक्चुअल में क्या हुआ, एक पेज मेरा एक्स्ट्रा हो गया ये वाला, ठीक है कोई बात नहीं। 17 18, अब याद रखेगा, अब 2 का गैप है नंबरिंग में, ठीक है। 17 18, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 है और उसे बेचने पर 10% की हानि होती है, विक्रय मूल्य किस्मत वालों के सेट में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। 70 का 90% बस, और उसमें भी आपको कुछ नहीं करना, परसेंटेज 2 0 खा गए, 9 7 63 आंसर। ठोको लाइक। 19 नंबर, हमने कम से कम 100 बार इस समाज को बताया है कि a डिवाइड बाय b अगर कभी लिखना है तो ऐसे लिखना, ऐसे a इंटू 1/b। पहले बोलो हां कि सर हम ऐसे ही लिखेंगे। फर्जी क्वेश्चन। 684 डिवीजन में 9 यानी 1/9 डिवीजन में, तो ये डिवीजन में 0.5 आया, चलो ऐसे लिख दो, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया। समझ गए ना? ऐसा काहे किया सर? अरे भैया ऐसे 2 बार में जाता है, ऐसे समझ लो, मोटा मोटा काटो। 9 7 63 और 9 6 54, 76 दूना आंसर, 6 दूनी 12 152 आंसर। ठोको लाइक। तो इन्हें ऐसे ही करना, कभी गलत नहीं होंगे। चलिए प्यारे दोस्तों, वेल मैनर पढ़िए, हर चीज सीखिए। रिकॉर्ड वीडियो है, एक बच्चा लिख रहा है। देखो कमेंट का रिप्लाई उतना ही दिया जाएगा जितना जरूरी है। मेंसुरेशन ऑलरेडी पढ़ा रखा है यूट्यूब में, बढ़िया से पढ़िए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अब एक बच्चा 124 ही आंसर दे रहा है, ठीक है। अरे भैया ऐसे गलती करियो और बाद में टीचर दोषी है, हाँ सीधी सी बात है। बाद में कहा टीचर दोषी है, वाई दिस कोलावरी, टीचर टीचर करो का भाग गलत तो नहीं दे रही। 9 7 63 7 7 54 ही तो आएगा, 76 दूना 152। चलो याद रहे, कभी भी डिवीजन ऐसे दिख जाए हमेशा रिवर्स करके मल्टीप्लाई करो, सब डिवीजन सारे रिवर्स करो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फर्जी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 होगा ये। मासूम से दोस्तों इसको समझो, ये होल स्क्वायर होता है 2x + y का होल स्क्वायर, और x बराबर 3, तो 3 दूना 6, y बराबर 5, तो ये 5, 6 5 11 यानी 121 आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 21, यदि दो संख्याओं के महत्तम समवर्त है यानी एचसीएफ और एलसीएम 8 और 160 है, उन संख्याओं का योग क्या होगा?
मोटा मोटा 8 का मल्टीपल होगा, सीधी सी बात, क्योंकि एचसीएफ 8 है तो 8 का मल्टीपल ये नहीं होता, ये नहीं होता, अब अक्कड़ या बक्कड़ मुद्दा है, सीधी सी बात। अब 82 या 72 दोनों 8 के मल्टीपल है। तो देखो जो संख्या लेट की जाती है, मैं आपको बता दूं, अगर एचसीएफ 8 है तो पहली संख्या आपकी 8x होगी और दूसरी संख्या 8y होगी। ये बात माइंड में जब लेट करने की बारी आए ऐसे तो फिर करो, पहली 8x हो गई, दूसरी 8y हो गई, बराबर किसके, एलसीएम इंटू एचसीएफ, क्योंकि दोनों संख्या के साथ जब भी ऐसा हो तो ऐसे करना, एक संख्या के बाद हो तो फिर एक्स वाई करके निपटा लेना। इससे ये 20 बार में गया, x इंटू वाई। अब इसके ऐसे फैक्टर करो जिनका एचसीएफ 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, तो 5 गुणा 4 ही होता है या 1 गुणा 20 होता है, पहले बोलो हां, या तो 5 गुणा 4 या 1 गुणा 20, ठीक है, और कुछ भी नहीं हो सकता। अरे बोलो मेरे देवता हां। हमेशा याद रखना, ये देखो या तो ये होगा या 1 गुणे 20 होगा, क्योंकि इनका एचसीएफ हमेशा 1 होना चाहिए। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे बोलो हाँ। इसके 2 आंसर बनेंगे, उन संख्याओं का योग ज्ञात करो। अगर हम योग करें, पहले तो हम 5 और 4 वाला लें, तो 8 5 40, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 चौक 32, तो 72 आंसर आएगा पहला। अगर हम ये वाला लें तो 8 और 8 गुणे 20 160 होता है, 168, तो 168 तो ऑप्शन में है नहीं, तो फिर 72 वाला आंसर सही होगा। समझ गए? ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं, ये पेयर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, रेखा युग्म या रेखीय युग्म निकालने के लिए आते हैं कि इसके कितने रेखीय युग्म होंगे, ऐसा पूछा जाता है। तो थ्योरी में जब आपने पढ़ा होगा तो ऐसे क्वेश्चन मिले होंगे, बोलो हां। चलिए तो दोस्तों अच्छे से पढ़िए। बाकी प्रकाश मेरे भाई, एक बच्चा प्रकाश नाम है, बढ़िया से पढ़ो, किसी के कमेंट पे ध्यान ना दो, ठीक है मेरे भाई। देखो सब मोह माया है मेरे भाई, समझ गए ना, समझ गए। जब आप कोई काम अच्छा करोगे, सही दिशा में चलोगे, आपको गिराने वाले 50 होंगे, यही सत्य है और इसको जान लेना। तो उसी वक्त समझ जाना आप काम सही कर रहे हो, पर कभी कभी गलत भी होता है, समझ गए ना। मालूम चला तुम क्राइम कर रहे हो, घर वाले मना कर रहे, करो हाँ प्रकाश सर ने तो बोला था, ठीक है, इन जनरल बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो 24 है तो ये 22 नंबर होगा। प्यार से पढ़िए, बाकी सब मोह माया है। क्वेश्चन कहता है 0.02x बराबर 0.5y, ये हटाओ और ये 0, तो x अपॉन y 50/2, ये समाज इसे 25/1 कहता है। पहले बोलो हां। अब हमसे करा प्रभु x माइनस वाई, दोनों का अंतर 24, x प्लस वाई दोनों को जोड़ दो 26। ये प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो हैं वही अब कराएंगे। 12/13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे? जब इस किताब को देखोगे, प्लेटफॉर्म वाली किताब में अगर ये क्वेश्चन देखोगे तो गलत सॉल्यूशन है उसमें, बस ये समझ लो। जो सॉल्यूशन हम बताएंगे वही सही है, ठीक है, क्योंकि हमने ओरिजिनल पेपर में इसका आंसर चेक किया। शायद प्लेटफॉर्म में 30% आंसर दिया, वो गलत है, ओरिजिनल में 10% दिया है। समझना, एक बार में समझ जाओगे। एक विक्रेता 600 में 300 आम खरीदता है, यानी 600 रुपए में 300 आम खरीदता है, कोई दिक्कत नहीं। उनमें से कुछ आम सड़ गए और फेंक दिए गए। उसने शेष बचे हुए आम को 3 रुपए प्रति आम की दर से बेचा और 210 का लाभ कमाया। इस लाइन को समझो, 210 का लाभ कमाया, यह लाइन ही आपको समझना। देखिए इसमें इतना ही क्वेश्चन सफिशिएंट है
कि हमें कोई शब्द ऐड करने की जरूरत नहीं है इसमें। देखो, ही सोल्ड द रिमेनिंग मैंगोज एट 3 रुपए ईच एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 210। यहां कहीं मेंशन नहीं लिखा है कि रिमेनिंग मैंगो बेचने पर उसको 200 रुपए का लाभ हुआ, और वैसे भी उसको ओवरऑल 210 रुपए का लाभ होगा। आप खुद ही सोचो, मैं टमाटर वाला हूं, पहले मेरी बात को समझा, चलो मैं आम वाला हूं, चलो अब टमाटर छोड़ो, महंगा भी है, कभी कभी आम से महंगा टमाटर होता है, तो मैं आम वाला हूं, मेरे पास 300 आम है। अब कुछ आम क्या भाई, आदमी आता है अच्छा वाला छांटता है, तो छाटे 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 अंत में कुछ सड़े हो गए, तो उन आम को फिर हम क्या फेंका ही देंगे भाई। और शेष बचे आम को हमने 3 रुपया प्रति दर से बेचा, पर हमने ओवरऑल 210 रुपया कमाया। यानी पहले समझो, मेरा कॉस्ट प्राइस था 600 रुपया, पहले मेरी बात को समझो, मैंने जो लाभ कमाया है वो 210 रुपया कमाया है। ये मेरा एसपी हो गया कितना, 810 रुपया। और ये 810 रुपया हुआ, ये तब हुआ जब हमने 3 रुपया प्रति आम बेचा है। कितना रुपए, 3 रुपया प्रति दर के दर से, क्योंकि शेष आम को बेचा है। तो 810 कितने आम को बेचा, पहले तो ये देख लो, 3 से भाग दोगे तो हमने 270 आम को बेचा, 270 आम को बेचा, तब मैंने 810 कमाया। और मेरे पास कितने आम थे, 300 आम थे, 300 से 270 यानी 30 आम बेकार हो गए। आउट ऑफ 300 में से गुणा 100, 10% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहां पर कोई शब्द को जोड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। प्लेटफॉर्म की किताब में 30% आंसर दे दिया है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, तो प्लेटफॉर्म की किताब में शायद 30% आंसर दे दिया। देखो, प्लेटफॉर्म की एक ऐसी किताब है, देखो हम वो नहीं करना चाहते, नाम किसी पब्लिकेशन का प्रचार कर रहे हैं, मेरी बात को समझना। प्लेटफॉर्म की किताबों में नाम मात्र की एरर होती है, मतलब बिल्कुल नाम मात्र की एरर होती है। कभी कभार एक आध क्वेश्चन में एरर हो ही जाती भाई, जल्दी जल्दी किताबें छपती हैं, नो डाउट, वरना अभी तक जितने भी सेट कराए नाम मात्र की एरर होती है। नाम मात्र की क्या, हर 5 सेट में एक आध एरर निकल आए, समझ गए, वो हो जाता है, इंसान है वो भी। तो इसका आंसर क्या आएगा, 10%, बाकी मोह माया है। हमेशा अच्छाइयां देखो, कोई आपका 100 भला कर रहा हो और एक खराब, मतलब 90 अच्छा काम कर रहा हो, 10 खराब, तो फिर उसको खराब में काउंट ना करो, उसे अच्छे में काउंट करो। मजदूर ए मजदूर बी से तिगुना कार्य कुशल, एफिशिएंसी A/B। मजदूर ए मजदूर बी से तिगुना कार्य कुशल है, यानी ए की क्षमता 3 और ए की बी की 1। वर्कर ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज वर्कर बी, राइट। कहता है वे दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, यानी दोनों मिलकर उस काम को 18 दिन में करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। भैया 18 दिन में, तो 18 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना लड्डू बनाते हैं, एक दिन में 4, तो 18 दिन में 72, यानी टोटल वर्क हो गया एक तरीके से 72। कहता है प्रभु ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, अब लड्डू हैं 72, बारी है किसकी, ए की, किसकी, ए की बारी। तो ए कहता मैं तो एक दिन में 3 लड्डू बनाता हूं, भाग दे दो 24 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 24 आएगा। चलिए, अच्छा जीएसटी बुक में होगा ना मैम, प्रीति पांडे मैम जो आप बोल रही हैं वो जीएसटी बुक में, मैं मैथ की बात कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। अब देखो जीएस, अब ना मैं जीएस का टीचर हूं तो मैं कैसे बताऊं, मैं मैथ की बात कर रहा हूं, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, अब जो पढ़ाएंगे उस पर चर्चा करेंगे ना। कहता है कि प्रभु इनमें से कौन सी 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली परमें, देखिए ये सारी परमें संख्या है, अपरमें तो है ही नहीं, अपरमें तब होती जब रूट रूट लगा होता तब अपरमें होती, तो है तो ये सारी परमें संख्या जो चारों की चारों
एक चीज देखो, जैसे 9.08, 9.20, मतलब 9 रुपया 20 पैसा 9 रुपया 8 पैसे से बड़ा होता है तो ये नहीं होगा। ये 10 रुपया 50 पैसा होता है, ये 10 रुपया 67, समझ गए, 6.7, तो ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 9 रुपया 15 पैसा, ये 9 रुपया 20 पैसा, तो ये भी गलत। तो आंसर 9 रुपए 55 पैसा ये आएगा, 9.55 आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 25 के बाद 26, ये बच्चा बच्चा जानता है कि 4 जीबी की वैल्यू होती है। ओहो सर 4 जीबी, हां मेरे देवता, 4 जीबी बराबर 4096 MB, और जो कि 64 का स्क्वायर होता है। सर ये सब अरे पेपर में बहुत पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, चाहो तो लिख लो। 1 जीबी बराबर 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 MB होता है भैया, समझ गए ना। और 2 की पावर 10 क्या होता है, 1024 होता है, ये भी याद रखना। हाँ समझ गए, गड़बड़ हो जाएगा। तो 4096 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो 64 का ही होगा, मुद्दा खत्म। बाकी बहुत टेक्निक पढ़ाई हुई है हमने वर्गमूल निकालने की, उनको देखिए यूथ की किताब पे, सीधी सी बात है। चलिए कहता है 5 if the mean of 5 observation of this one is 20, then the mean of first 2 observation। एक चीज देखो, the difference of this 1 का गैप दिख रहा है, पहले बोलो हाँ कि सर 1 का डिफरेंस है, यानी 1 का डिफरेंस है, तो आप लिख दो नंबर ऑफ टर्म्स हाउ मेनी, तो 5 नंबर ऑफ टर्म्स है, 5 नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इसका जो एवरेज होगा भाई, गैप 1 का है, यानी इसका एवरेज ये होगा, क्योंकि सीरीज आर इन एपी में, समांतर श्रेणी में, बोलो हां। और ये x - 2 इज इक्वल टू 20, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 22। हमसे कह रहा भैया द मीन ऑफ फर्स्ट 2 ऑब्जर्वेशन, ई 22 हुईगा, ई 21 हुईगा, इनका माध्य चाहिए 21.5, ठोको लाइक 21.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भर भर के कराया है, भर भर के, बोलो बोलो टेल। चले फिर से क्वेश्चन आ गया, जिसपे अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रचंड ज्ञान दिया हुआ था। याद रहे, जब कोई रेलगाड़ी किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो सिर्फ अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। सेम पैटर्न पे आज ये दूसरा क्वेश्चन है, लॉजिक तैयार करना जो बता रहे हैं। कहता है 70 kmph की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी उसकी विपरीत दिशा में चल रहे एक मोटर सवार को 2 सेकंड में पार करती है। एक चीज समझना, तो जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो ट्रेन की लेंथ ही होती है, और ये स्पीड इनटू टाइम होगी। समय 2 सेकंड का है, ये 70 है, और विपरीत दिशा में अच्छा अब एक चीज समझो, दोनों की स्पीड क्या होगी, ऐड होगी। 70 kmph की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी उसकी विपरीत दिशा में चल रहे एक मोटर सवार को 2 सेकंड में पार करती है, तो विपरीत दिशा में यानी लेंथ जुड़ेगी, स्पीड जुड़ेगी 70 + x, और ये क्रॉस ट्रेन की लेंथ कर रहा है। फिर कह रहा है यदि मोटर सवार रेलगाड़ी की समान दिशा में चल रहा है, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो 5 सेकंड में, तो 5 सेकंड में, अब सेम डायरेक्शन में तो स्पीड का अंतर आएगा, यानी 70 - x आएगा। पर दोनों केस में ट्रेन की लेंथ ही क्रॉस होगी, यानी दोनों केस में डिस्टेंस बराबर होगी। बस इसको सॉल्व कर लो मेरे भाई, और क्या, जो x आएगा वही आंसर, मुद्दा खत्म। ये 140 हुआ, ये 300 कितना 350, 7 × 35 14 210 आया। ये 2x हुआ, ये माइनस का 5x, तो 210 इधर लिखो, ठीक है। 5 2 7x इधर आया, x बराबर 30, यानी उस मोटर सवार की जो स्पीड थी वो 30 kmph थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा
बोलो हां। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? अच्छा, इसमें भी नहीं लिखा, इसमें भी नहीं लिखा। अच्छा, 25 के बाद ये 26, ये 27, ये 28। बोलो मगर प्यार से। तो आशा है ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए, एक बच्चा कह रहा सर आपकी टोपी बहुत अच्छी है, धन्यवाद। ठीक है, चलो, एक ने तो अच्छा कहा, खुशी मिली मुझे, और क्या खुशी मिली, खुशी। कहता है 777777777, तो ये 4 टाइम्स आ गया, साइड में इनको ऐड कर लो, 4 का इंटू करके, समझ गए। उसके बाद आप गौर से देखिए, 1/5 प्लस 2/5, 3/5 और 4/5। 7 चौक 28, 2 हासिल, 7 चौक 28, 2 30, 3 हासिल, 28 31, और इसका 4 3 7 8 9 10, 5 से भाग दोगे 2 आएगा, यानी 3110 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 3110 आएगा। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ये सब आता है बच्चों को, ठीक है, समझ गए। सॉल्व करने का टाइम दिया तो है, आप हमसे तेज कीजिए, और क्या। अब आ गए डीआई। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे डीआई के 4 क्वेश्चन, अजीब और गरीब। यहां बाइलिंगुअल लिख रहा होगा, यहां देख लो, ये कटिंग 2-2 बार आ गई। तो ओरिजिनल कटिंग ये है, ओरिजिनल पेपर से काट कर हमने चिपकाई है, बाकी तो आप समझ रहे हो, ठीक है। किताबों में ऐसा कुछ छपा हुआ है, वो भी अलग ढंग से। तो जितना कलरफुल आएगा कभी भी डीआई, तो समझ जाना प्रकाश सर ने ओरिजिनल डायग्राम से खेला गया। कहता है हमसे, ये सब पढ़ लेना, कहता है क्या, ग्राफ 2015 और 2018 में एक प्रिंटिंग कंपनी द्वारा बेची गई 5 विषय, भौतिक यानी फिजिक्स, रसायन यानी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश की पाठ्य पुस्तकों की कुल संख्या हजारों में ग्राफ के आधार पर नीचे दिए गए। यहां लिखा भी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। फिर कहता है 2015 बेची गई गणित की पुस्तकों की संख्या। 2015 देख रहे, नीला कलर आपको नहीं दिख रहा होगा, नीला कलर पर यह है, ठीक है। अब हरा दिख रहा हो तो बात अलग है, हमें तो नीला दिख रहा है। तो ये गणित का कितना है, 34। ना दिख रहा हो तो यहां कहीं 34 लिखा है, ठीक है, दिख ही रहा होगा। 2015 में गणित में 34, और 2016 में बेची गई अंग्रेजी की पुस्तकों के कितने प्रतिशत के बराबर है। 2016 ग्रे कलर में अंग्रेजी 20 है, तो कितने के बराबर। देखो, जो ये 34 है ना, वो आउट ऑफ 20 के पूछ रहा है, तो गुणा 100 कर दो, और 20 से ये 5 बार गया, 34 पंजा 170, तो इसका आंसर 170% आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। तो डीआई जितनी भी आती हैं आज की डेट में, किसमें, रेलवे के एग्जाम में, बहुत आसान आती है, बोलो मगर प्यार से, ठीक है। तो ये हो गया। कैसा कैसा लग रहा है, ये ओरिजिनल डायग्राम पेपर से कटिंग किया हुआ, दुनिया भर के वाटरमार्क हटाए हुए। हाँ, आजकल क्या होता है, वाटरमार्क तुरंत लगा देता आदमी, इतना प्यारा लग रहा है। कहता है हमसे, निम्नलिखित बार ग्राफ 5 विषयों के दौरान एक ऑटोमोबाइल कंपनी 3 शाखा एबीसी द्वारा दिए गए ऑटोमोबाइल के उत्पादन को दर्शाता है। ग्राफ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कहता है, प्रभु 2012 से 15 के दौरान शाखा बी द्वारा किए गए ऑटोमोबाइल के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। शाखा बी यानी ये, और देखो 2012 से 15, तो 2012 में
ये कलर कौन सा है, ऑरेंज कलर बोल दो, भगवा कलर, ऑरेंज कलर, सब बात बराबर। और 15, तो भैया कितने का अंतर आ रहा है, क्योंकि हमसे कह रहा है उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 30 से 45, अंतर 15। और किस पे देखेंगे, 30 पर गुणा 100, खेला हो गया, 50% की वृद्धि हुई। 50% इज द राइट आंसर। ठोको ठोको लाइक, अरे ठोको, 50% इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। कहता है निम्नलिखित तालिका में 5 वर्षों के दौरान भारत के 5 अलग अलग राज्यों में एसएससी, तो आप ये समझ सकते हो है ये रेलवे का क्वेश्चन, पहले मेरी बात को समझना, ये सेम क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है। यहां इनको रेलवे लिखना था और कंपनी टीसीएस पेपर ले रही है, सेम ही क्वेश्चन एसएससी वाला इसमें चिपका दिया, लियो। समझ गए, वरना आप समझ रहे हो, यहां रेलवे लिखना था तो टीसीएस एसएससी का एग्जाम कराती, इसने चिपका दिया। शामिल होने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया, तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। समझ गए। कहता है 2013 और 2014 में कुल मिलाकर यूपी में से इस परीक्षा को शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या, तो 2013 और 14, यूपी 2013 और 14, तो 850 लोग हो गए यूपी में संख्या। इसी अवधि में एमपी में, मध्य प्रदेश में अवधि वही है, इन दोनों को जोड़ो, 280 और 240, 520 हो गया। क्या कहता है प्रभु, अनुपात बताओ, ये हो जाएगा फर्जी क्वेश्चन। 85 और 52 इज द राइट आंसर, क्योंकि अब ये कटना नहीं है, 13 चौको 52, 4 से ही जाएगा नहीं, इतना 13 जाता है। ठीक है, चलिए यही आंसर है। और अंतिम क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, जी हाँ, ये भी डायग्राम ओरिजिनल किताब से चिपकाया गया है। एक्चुअली में क्या हुआ, हमने ओरिजिनल से क्यों चिपकाया ये कोई नहीं पूछेगा। एक्चुअल में हमें किताब में समझ में कम आ रहा था, ओरिजिनल में बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि ये चीज 25 है, देख रहे हैं, ये चीज 25 है, ये चीज 30 है, आप देख रहे हैं, ये चीज 30 और 25 के बीच में, ये चीज, समझ गए, ऐसे करके। बाकी देखेंगे जैसा कुदरत की माया होगी बताया जाएगा, सीधी सी बात है। तो इस क्वेश्चन को अब क्या सीखा जाएगा, सीखा जाएगा, और हो सकता है लाइनें ऊपर तक जा रही हूं, अभी देख लेंगे। कहता है उपरोक्त ग्राफ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कहता है सभी विषयों में से रसायन विज्ञान पुस्तकों की बिक्री में अधिकतम वृद्धि देखी गई, रसायन विज्ञान पुस्तकों में वृद्धि देखी गई। डायग्राम में तो कहीं रसायन विज्ञान नहीं दिख रहा। टाइप्स ऑफ कोर्स है मेरे भाई, कोई और भी डायग्राम है क्या इसमें? दोस्तों थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, इसके लिए मुझे किताब ढूंढ के देखना पड़ेगा। आप सर कह दो सर कैसे किताब का उठा रहे हो, अब बताओ हम कैसे बता दे कौन सा रसायन विज्ञान है, या तो इसका कुछ डेटा मिस हो गया यहां पर, ठीक है, हम कैसे बता दें। हाँ ऐसा भले कह सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, यानी इसका कुछ डेटा मिस है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हो सकता है कुछ गायब हुआ हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये डेटा है, ठीक है, तो इसके ऑप्शन ही बड़े हैं। लो लो डेटा पढ़ लो पहले, फिर इसको हटा देंगे, ठीक है। वही मैं सोचूं मैं कैसे पेन चला दूं भाई। कहता है निम्नलिखित बार ग्राफ में 2015 और 2016 में एक प्रिंटिंग कंपनी द्वारा बेची गई 5 विषय भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, ई की
पाठ्य पुस्तकों की कुल संख्या हजारों को दर्शाता है। ग्राफ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, अब नीचे दिए गए प्रश्न का हमें ग्राफ के आधार पर उत्तर देना है। समझ गए मेरे भाई? रुक जाओ, अभी अभी और खेला है, इसका डायग्राम भी चेंज करें। डायग्राम ये वाला उठाएं। ये डायग्राम आपको दिख रहा है ना? सही से दिखेगा। सब दिखेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना। ओरिजिनल वाला हटाएं, ये वाला लगाएं, तभी अब देख लो कितना खेला होता है अंदर, तुम्हें नहीं समझ में आएगा, इसमें एडिटिंग की गई है। ये लगाएं, क्वेश्चन भी लगा दे। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंस रखना है, अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा 19-20 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला कहता है स्टेटमेंट कि सभी विषय में से रसायन विज्ञान पुस्तकों की बिक्री में अधिकतम वृद्धि देखी गई। रसायन विज्ञान में अधिकतम सभी विषय में, ये केमिस्ट्री है, कोई वर्ष तो लिखा नहीं है, तो देखा जाए अधिकतम तो है, पर 2016 में सबसे अधिकतम है। पर देखा जाए 2015 में हम अगर देखें, नहीं अधिकतम, बिल्कुल अधिकतम है। इसमें हमसे कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो पहला राइट है। कहता है सभी विषय में से रसायन विज्ञान पुस्तकों की बिक्री में अधिकतम वृद्धि देखी गई। मासूम से दोस्तों, बिल्कुल इन दोनों को जोड़ोगे, 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 तो अधिकतम हमारा केमिस्ट्री में ही आएगा, क्योंकि इसका पिलर ये वाला तो बहुत ही आगे है, ये थोड़ा कम है, तो ये सबका मेंटेन कर लेगा। समझ गए कि नहीं? इसलिए अगर आपको हल्का सा कंफ्यूजन हो केमिस्ट्री और मैथ में, तो आप चाहो तो लिख कर लो। ये 27.5 हो जाएगा ग्राफ के हिसाब से, और ये हो जाएगा 42.5। इसको हाँ अगर कंफ्यूजन में लग रहे हो, ये 35 हो जाएगा, और ये 37.5, दोनों को जोड़ लो, 35 दूना 70, 72.5, क्योंकि इन्हीं में से कुछ डाउट होगा बच्चों को और कुछ नहीं। 4 2 6, ये 72.4, 4 2 6, 4 2 6, तो 70 आएगा मेरे भाई। वो वाला तो ज्यादा हो जाएगा, मैथ वाला ज्यादा हो जाएगा। उपयुक्त ग्राफ के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऐसे तो पहला नहीं होगा। चलो भाई देखो, एक आंसर तो इसमें पहला नहीं होगा। पहले मेरी बात को समझना, किताब में आंसर कुछ और दिया गया है। दूसरे में पढ़ते हैं, कहता 2015 की तुलना में 2016 के दौरान भौतिक, रसायन और गणित पुस्तकों की बिक्री अपेक्षाकृत अधिक थी। 2015 की तुलना में 2016 के दौरान भौतिक, रसायन और गणित की पुस्तकें, भौतिक, रसायन और गणित 2015 की तुलना में अधिक थी। तो सीधी सी बात है, अधिक है, अधिक है और अधिक है, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। पहले मेरी बात को समझो, ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। आगे वाले पढ़ते हैं, 2015 और 2000, और ये तो अभी फॉल्स लग रहा है,
किताब में शायद इसको फॉल्स ना दिया गया हो, देखेंगे अभी। ठीक है, 2015 और 2016 के दौरान हुई जीव विज्ञान पुस्तकों की कुल बिक्री, 2015 और 16 में जीव विज्ञान की हुई कुल बिक्री इसी अवधि के दौरान अंग्रेजी पुस्तकों की कुल बिक्री से कम है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी और अंग्रेजी ये कम बोल रहा है, मतलब तो कम तो ये है, कम तो ये और ये ज्यादा है। आप खुद ही देखो, दोनों के 12 देख लो, ये देख लो 12 देख लो, तो जोड़ने से अच्छा 12 से समझ में आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब ये दो स्टेटमेंट मेरी नजर में फॉल्स हो गए। कहता है 2016 की तुलना में 2015 के दौरान जीव विज्ञान और अंग्रेजी की पुस्तकों की बिक्री अपेक्षाकृत अधिक थी। 2016 की तुलना में 2015 के दौरान जीव विज्ञान और अंग्रेजी की पुस्तकों की बिक्री अपेक्षाकृत अधिक थी। बायोलॉजी और इंग्लिश 2016 की तुलना में 2015 में अधिक थी, तो बिल्कुल सही, 2015 में अधिक, 2015 में अधिक, यानी ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। बच्चा आप खुद बताओ, ये पहला और सी वाला किताब में शायद सी आंसर दिया है, ठीक है, तो सभी विषय में से रसायन विज्ञान पुस्तकों की बिक्री में अधिकतम वृद्धि देखी गई। तो हम ऑन एन ऑब्जर्वेशन देखें तो 2016 में वृद्धि ज्यादा देखी गई। अगर हम वैसे जोड़े, भाई देखो सबसे ज्यादा वृद्धि फिर 2016 में देखी गई है, 2016 में देखी गई। अगर हम जोड़े तो ये 27.5 होता है और ये 42.5। अगर हम जोड़े तो 4 2 6, ये तो ये 70 आ रहा है मेरे भाई। और अगर मैं आगे इन दोनों को देखें कि अगर थोड़ा सा 35 और ये 33.5, तो ये ज्यादा हो रहा है। तो वैसे अगर हम देखें केमिस्ट्री को, तो फिर हम इसी को आंसर बोलेंगे, सी वाले को। भाई हो सकता है 2016 लिखा हो, ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट आंसर हम सी घोषित कर दे रहे, अन्यथा दिक्कत है। किताब देखे। अब कहते सर एक क्वेश्चन में इतना टाइम क्यों लगाया? भैया ये अंतिम क्वेश्चन है, प्यार से नहीं समझाएंगे तो क्या हवन करके समझाएंगे? हाँ, ठीक है, हमें इसमें फॉल्स स्टेटमेंट निकालना था। तो किताब में ऑप्शन नंबर सी वाले को ही बोला गया है, बाकी इसको आप देख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो हाँ। हम आपको वेल मैनर समझाने की कोशिश करते हैं। बता देते हैं मेरे भाई, इसका स्टेटमेंट नंबर ए इसलिए ट्रू है, बात को समझो, इसलिए ट्रू हो जाएगा, अधिकतम वृद्धि देखी गई। तो यहां से यहां तक की अधिकतम वृद्धि देखी जा रही है और ये कम है, तो अधिकतम ये है, इसलिए आंसर पहला वाला भी ट्रू होगा। तो इसका आंसर तीसरा ही होगा, ये बिल्कुल क्लियर है। कंफ्यूजन था तो क्लियर बता दिया आपको, वो हो जाता है कभी कभार, आप समझ रहे हो। ये क्वेश्चन हम लाइव करते हैं, समझ गए। अभी के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर चीज को सीख। आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। प्यारे दोस्तों, डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप और लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, जहां पर दुनिया भर की पीडीएफ हमने प्रोवाइड कर रखी है, दुनिया भर की। और इसकी पीडीएफ ऐप में, उसमें भी एक ग्रुप बना होगा, वहां मिल जाएगी। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम।